हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसे को समझना चाहते हैं। हम स्कूल में गणित पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन पैसे का साइकोलॉजी कोई नहीं पढ़ाता। इसलिए दुनिया में लाखों लोग मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग साधारण शिक्षा, साधारण नौकरी करने के बावजूद आर्थिक रूप से बेहद सफल हो जाते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के मामले में आपकी साइकोलॉजी आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है। मतलब पैसा आपकी सोच, व्यवहार, धैर्य और फैसलों पर निर्भर करता है, ना कि आप कितने पढ़े लिखे या कितने होशियार हो। लेसन 1। हर एक व्यक्ति पैसा अलग नजरिए से देखता है। दुनिया का हर इंसान अपने अनुसार पैसे को समझता है। जो गरीब माहौल में बड़ा हुआ होगा वह हर पैसे को बचाने की कोशिश करेगा। जो अमीर माहौल में बड़ा हुआ होगा वह पैसे को आसानी से खर्च कर देगा। कोई व्यक्ति 1,000 रुपए को बहुत बड़ी रकम समझता है, कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए को भी कम मानता है। हर इंसान की जीवन की कहानी अलग होती है, इसलिए पैसे को लेकर हर इंसान का व्यवहार भी अलग होता है। शिक्षा बदल सकती है, जानकारी बदली जा सकती है, लेकिन तजुर्बा नहीं बदला जा सकता, और पैसा तजुर्बे से चलने वाला गेम है। लेसन 2। किस्मत और जोखिम के खेल में पैसे के खेल में हमेशा लक, किस्मत और रिस्क, जोखिम दोनों शामिल होते हैं। कोई बहुत मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाता और कोई मामूली काम करके अचानक बहुत सफल हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि यह कि पैसे के खेल में अनिश्चितता हमेशा मौजूद होती है। इसलिए सफल हो जाओ, घमंड मत करो। असफल हो जाओ, खुद को दोष मत दो, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, मौका और सही समय से भी बनता है। लेसन 3। कभी भी पर्याप्त नहीं की समस्या इंसान की एक बड़ी कमी है। उसे कभी भी इनफ नहीं लगता। अगर उसके पास 1,00,000 है तो वो 5,00,000 चाहता है। अगर 5,00,000 है तो 20,00,000 चाहता है। अगर 20,00,000 है तो 1 करोड़ चाहता है। लेकिन लालच की सीमा ना रखना खतरनाक है, क्योंकि लालच वह चीज है जो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। कई लोग शेयर मार्केट में, बिजनेस में या रिश्तों में सिर्फ लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो देते हैं। पैसा कमाओ, लेकिन एक सीमा तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। लेसन 4। वेल्थ वर्सेस रिच, अमीर और धनवान में अंतर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रिच और वेल्थी दो अलग अलग चीजें हैं। रिच कौन है? जो अभी बहुत पैसा खर्च कर सकता है, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन्स। वेल्थी कौन है? जिसके पास फ्यूचर के लिए पैसा बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, पैसिव इनकम। रिच दिखता है, वेल्थ दिखती नहीं। जो घर किराए पर रहता है लेकिन महंगी कार चलाता है वह रिच लग सकता है, लेकिन वेल्थी नहीं है। वेल्थ का असली मतलब है पैसे का न दिखना, क्योंकि जितना तुम दिखाते हो उतना घटता है, जितना तुम छुपाते हो उतना बढ़ता है। लेसन 5। कंपाउंडिंग, समय का जादू। ये किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर तुम 100 रुपए रोज डालते हो तो 1 साल में सिर्फ 35,500 रुपए ही जमा होता है। लेकिन अगर इसे 10-20 साल तक कंपाउंड होने दो, ये लाखों में बदल सकता है। कंपाउंडिंग ऐसा पेड़ है जो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद में पहाड़ जैसा बन जाता है। धनी लोग कोई जादू नहीं करते, वह सिर्फ समय को सही दिशा में लगाने देते हैं। इसलिए जल्दी शुरू करो, लगातार करते रहो, बीच में मत छोड़ो। यही सफलता का असली फॉर्मूला है। लेसन 6। बचत करना कमाना नहीं, लेकिन उतना ही जरूरी। हमेशा लोग कहते हैं मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं मुझे पैसे बचाने हैं। अमीर बनने की शुरुआत सैलरी बढ़ाने से नहीं, खर्च कम करने से होती है। अगर किसी की सैलरी 1,00,000 रुपए है लेकिन खर्च 98,000 रुपए है, वह सिर्फ 2,000 रुपए बचाता है। दूसरी तरफ किसी की सैलरी 30,000 रुपए है लेकिन खर्च 15,000 रुपए है, वह 15,000 रुपए बचाता है। दूसरा व्यक्ति पहले वाले से ज्यादा तेजी से अमीर बनेगा। लेसन 7। नियंत्रण इस असली अमीरी। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? टाइम का कंट्रोल। अमीर वही है जो जब चाहे काम करे, जब चाहे सोए, जब चाहे घूमे,
जिसे किसी बॉस के डर या पैसे की कमी की वजह से काम न करना पड़े, वही असली अमीर है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए मत कमाओ, पैसा अपना समय खरीदने के लिए कमाओ। लेसन 8, बचत हर किसी की पहुंच में है। हर कोई करोड़ों कमा नहीं सकता, लेकिन हर कोई हजारों बचा सकता है। सेविंग सैलरी का फंक्शन नहीं है, बिहेवियर का है। राजू 50,000 रुपए कमाता है और 10,000 रुपए बचाता है। शिवम 1 लाख रुपए कमाता है और 5,000 रुपए बचाता है। कौन अमीर बनेगा? राजू, क्योंकि उसका बिहेवियर सही है। पैसा कमाने का कोई लिमिट नहीं, लेकिन बचत करने में एक बड़ी पावर है। लेसन 9, क्यों लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं? क्योंकि पैसा इमोशनल होता है। जब मार्केट गिरता है, लोग डर के कारण बेच देते हैं। जब मार्केट बढ़ता है, लोग लालच में खरीद लेते हैं। यही गलत बिहेवियर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। मनी साइकोलॉजी सिखाती है, डर में मत बेचो, लालच में मत खरीदो, अपने प्लान से चिपके रहो। लेसन 10, शटिंग अप द नॉइज। दूसरों की नकल मत करो। हर आदमी के गोल्स अलग है। किसी को घर खरीदना है, किसी को घूमना है, किसी को इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, किसी को बिजनेस चाहिए। अगर तुम दूसरों को देखकर खर्च करोगे तो तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी खराब कर लोगे। पैसे के मामले में कंपैरिजन इक्वल्स डिस्ट्रक्शन। लेसन 11, सरप्राइज का रूल। दुनिया हर दिन बदल रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि मोबाइल इतना सस्ता हो जाएगा, इंटरनेट फ्री के बराबर हो जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा। फाइनेंस का वर्ल्ड सरप्राइजेस से भरा है। इसलिए प्लान बनाओ, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो। लेसन 12, निर्णय। धन एक जीवन कौशल है, पैसा कमाना कला है, पैसा संभालना विज्ञान है, पैसा बढ़ाना मनोविज्ञान है। अगर तुमने पैसे के साइकोलॉजी समझ लिए, डिसिप्लिन, कंट्रोल, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सेविंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो तुम एवरेज इनकम में भी वेल्थी बन सकती हो। हम सभी आरव की तरह हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं अपनी ही सोचों से जूझते हुए। लेकिन याद रखिए, विचार दुश्मन नहीं, वे बस आवाजें हैं जिन्हें कभी समझना होता है, कभी नजरअंदाज करना और कभी बस गुजर जाने देना। आप अपने मन के मालिक हैं। आप विचार नहीं, विचारों के दर्शक हैं। और जब ये समझ आ जाती है, मन का तूफान धीरे धीरे शांत समुद्र में बदल जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का खेल है। कंपाउंडिंग सबसे बड़ा जादू है। सेविंग किंग है। रिस्क और लक दोनों रियल है। वेल्थ दिखती नहीं, छुपी रहती है। कंपैरिजन से दूर रहो, लॉन्ग टर्म सोचो। टाइम फ्रीडम असली वेल्थ है। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुमने इन 13-14 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो एवरेज इनकम में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बनाई जा सकती है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी समरी ने आपकी सोच में छोटी सी रोशनी जरूर जलाई होगी। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। और जो इंसान पैसे को समझ लेता है, वो जिंदगी को भी समझ लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिएगा। मिलते हैं अगली किताब की अगली कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि नॉलेज ही आपका असली इन्वेस्टमेंट है।